कभी आपने नोटिस किया है, घर में सब कुछ ठीक होता है पर अचानक छोटी सी बात पर कनेक्शन टूट जाता है। बिल्कुल वाईफाई की तरह। राउटर वही है, घर वही है, लोग वही हैं, बस सिग्नल वीक हो जाता है। और जब सिग्नल वीक हो जाता है तो प्यार भी बफर करने लगता है। अगर आपको लगता है कि कभी कभी आपके रिश्ते में भी बफरिंग होती है तो आज की बात दिल से सुनिए, क्योंकि आज हम कम्युनिकेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम कनेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले, रिश्ता प्रेशर कुकर नहीं, स्लो कुकर है। सोचिए, अगर आप प्रेशर कुकर को लगातार सीटी बजाने दें तो क्या होगा? या तो खाना जल जाएगा या ढक्कन उड़ जाएगा। हमारा रिश्ता भी ऐसा ही है। हम छोटी छोटी बातें अंदर जमा करते रहते हैं, कुछ कहते नहीं, बस दबाते रहते हैं और फिर एक दिन धमाका। इसके बजाय रिश्ते को स्लो कुकर बनाइए। धीरे धीरे बात कीजिए, छोटे मुद्दे उसी दिन क्लियर कीजिए। आज से रूल बनाएं, जो चुभेगा उसे शांत तरीके से उसी दिन बोलेंगे। भाप बाहर निकलती रहेगी तो एक्सप्लोजन नहीं होगा। दूसरी बात, शब्द बीज की तरह होते हैं। एक किसान अगर बंजर जमीन में रोज कांटे बोए तो फूल नहीं उगेंगे। हम भी कई बार गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में कांटे बन जाते हैं। तुम कभी नहीं बदलोगे, तुम्हें समझ ही नहीं है। ये वाक्य कांटे हैं। आज से एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। हर दिन कम से कम एक फूल बोलिए, मुझे अच्छा लगा कि तुमने कोशिश की, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर देखिए, धीरे धीरे ज़मीन नर्म होने लगेगी। तीसरी बात, सुनना मतलब मिरर बनना जैसा है। जब आपकी जीवन साथी कुछ बोल रही हो तो इमेजिन कीजिए कि आप एक मिरर हो। और मिरर क्या करता है? वो जज नहीं करता, वो सुधार नहीं करता, वो बस दिखाता है। अगली बार जब वो कहे मुझे लगता है तुम मुझे समय नहीं देते, तो तुरंत डिफेंड मत कीजिए, बस मिरर बन जाइए। तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ? इतना सुनकर ही उनका दिल हल्का हो जाएगा, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी भूख है समझे जाना। चौथी बात, ईगो दीवार है, प्यार दरवाज़ा है। घर में अगर हर कमरे के बीच दीवार ही दीवार हो तो हवा कैसे चलेगी? ईगो भी ऐसी ही दीवार है। पहले वो माफ़ी मांगे, गलती उसकी थी। ये दीवारें हैं। कोई तो एक दरवाज़ा खोलेगा। और याद रखिए, जो पहला दरवाज़ा खोलता है वो छोटा नहीं होता, वो मैच्योर होता है। आज अगर लड़ाई हो जाए तो 24 घंटे के अंदर एक मैसेज भेजिए, शायद हम दोनों हर्ट थे पर मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। बस इतना, दीवार में एक दरार बन जाएगी। पांचवी बात, रिश्ता बैंक अकाउंट की तरह होता है। हम हर दिन या तो डिपॉजिट करते हैं या तो विड्रॉ। तारीफ किया, डिपॉजिट। समय देना, डिपॉजिट। ध्यान से सुनना, डिपॉजिट। ताने मारना विड्रॉ है। तुलना विड्रॉ है। चुप्पी बहुत बड़ा विड्रॉ। अगर बैलेंस नेगेटिव हो जाएगा तो रिश्ता इमोशनल ओवरड्राफ्ट में चला जाएगा। आज खुद से पूछिए, मैं रोज कितना डिपॉजिट कर रहा हूँ? छोटा सा मैसेज, एक हक, एक सच और एक सच्चा थैंक यू। ये छोटे छोटे डिपॉजिट बड़े काम आते हैं। सही समय पर बात करना जैसे गाड़ी सही गियर में चलाना है। अगर आप चौथे गियर में गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ाओगे तो इंजन स्ट्रगल करेगा। उसी तरह रात 11:30 बजे जब दोनों थके हुए हो तब सीरियस डिस्कशन करना मतलब गाड़ी गलत गियर में चलाना है। कहीं इसलिए कहे कि ये ज़रूरी बात है पर अब हम दोनों टायर्ड हैं, कल आराम से बात करेंगे। आप देखेंगे 90% लड़ाइयाँ खुद ही कम हो जाएगी। सातवीं बात, साइलेंस हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी चुप्पी शांति नहीं, दूरी होती है। अगर कई दिन से बात कम हो गई है तो इंतज़ार मत कीजिए कि सामने वाला शुरू करे। एक सिंपल सा सवाल पूछिए, क्या हमारे बीच कुछ ऐसा है जो हम बोल नहीं पा रहे? ये सवाल दिल के दरवाजे खोल देता है। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, 5 साल बाद का आप जो ज़्यादा मैच्योर है, ज़्यादा शांत है, वो आज के आप को देख रहा है और पूछ रहा है, क्या ये छोटी सी ईगो इतनी बड़ी थी कि रिश्ता दांव पर लग जाए? शायद नहीं। रिश्ता जीतने से नहीं, झुकने से बचता है। कम्युनिकेशन का मतलब परफेक्ट शब्द नहीं है, साफ दिल है। और याद रखिए, आपका जीवन साथी आपका ओपोनेंट नहीं है, वो आपकी टीम का ही मेंबर है। अगर टीम के दोनों लोग आपस में लड़ेंगे तो मैच कौन जीतेगा? आज से डिसाइड कीजिए, हम एक टीम हैं।
अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं आज से कनेक्शन मजबूत करूंगा। क्योंकि जब सिग्नल स्ट्रांग होता है तो प्यार कभी बफर नहीं करता। धन्यवाद।